मैं जगदीश बाकर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट पर, जहां आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं टेंस का दूसरा भाग। टेंस के पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा किस प्रकार हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, और अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में बताऊंगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहले पहचान क्या होती है। जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हो आदि शब्द आ जाते हिंदी वाक्य के अंत में, तो वो वाक्य आपके किसके होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब होती है। एक तो होती है आपकी इज, एक होती है आपकी आर, और एक होती है एम। अब इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, आर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, और एम का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो देखिए इज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ प्रयोग में लिया जाता है। वर्ब है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया आपको इज, आर और एम होती है। इज आपका एक वचनकर्ता के साथ, आर बहुवचनकर्ता के साथ, और एम आई के साथ लगता है। तो देखते हैं इसके सेंटेंस। सबसे पहले आपके जो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इसकी देखिए स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। जैसे एग्जांपल, कोई उदाहरण है आपका, राम रतन घर जा रहा है। अब पीछे हिंदी वाक्य के अंत में आपके रहा है, तो ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इसमें इसकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं कोई नई शब्द है और नहीं कोई क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। तो पहले सब्जेक्ट इसमें कौन है, राम रतन। तो राम रतन हेल्पिंग वर्ब आपकी राम रतन एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है आपके इज। राम रतन इज वर्ब क्या है, जाना, गो, और प्लस आईएनजी गोइंग टू प्रीपोजिशन होम। नेगेटिव सेंटेंस वाक्यों का अगला प्रकार है नकारात्मक वाक्य। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, महेश खाना नहीं खा रहा है। अब महेश खाना नहीं खा रहा है, इसमें नहीं शब्द है तो ये सीधा नेगेटिव सेंटेंस है, और पीछे रहा है शब्द है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है। तो इसके जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें लागू कर देंगे। तो महेश हेल्पिंग वर्ब, अब महेश एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज। महेश इज नॉट। अब वर्ब क्या है, खाना है तो ईट, तो आ जाएगा ईटिंग। खाना नहीं खा रहा है तो ऑब्जेक्ट है आपका खाना, नॉट ईटिंग फूड। तो इसका इंग्लिश आपका ट्रांसलेट हो गया, महेश खाना नहीं खा रहा है का महेश इज नॉट ईटिंग फूड। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपका आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य का तीसरा प्रकार जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपके स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक होते हैं आपके WH से वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिनका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं, और WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन में हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो WH वर्ड वाली है उसमें WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके दो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल आपका, क्या रणवीर क्रिकेट खेल रहा है। अब आपसे कोई पूछ ले क्या रणवीर क्रिकेट खेल रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो पीछे आप पहले तो देख लो, इसके पहचान कर लेते हैं भाई हिंदी वाक्य ये कौन से टेंस का है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है शब्द है तो ये आपका है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और पीछे क्वेश्चन मार्क है तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और नई शब्द नहीं है इसलिए सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले रणवीर एक वचन करता है तो इज सब्जेक्ट रणवीर, और वर्ब क्रिया खेलना तो प्ले, और पीछे ING तो प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है, और बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड वाला देखते हैं, शिवपाल क्यों रो रहा है। अब शिवपाल क्यों रो रहा है तो पहले WH वर्ड क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाई। हेल्पिंग वर्ब शिवपाल एक वचन है तो आ जाएगा आपका इज, सब्जेक्ट शिवपाल है, शिवपाल, और आपकी वर्ब रोना, क्यों रो रहा है मतलब रोना, WEEP, और बाद में ING और क्वेश्चन मार्क। तो सिर्फ वाई इज शिवपाल वीपिंग, और ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसकी स्ट्रक्चर आपके हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और WH वर्ड वाले में WH वर्ड, और बाकी आपके सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब वाली स्ट्रक्चर हैं। तो इसके दो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। पहला है एग्जांपल, क्या राधा इंतजार नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, राधा एक वचन है तो इज सब्जेक्ट राधा, इज राधा, नॉट वर्ब क्या इंतजार करना, वेट, और पीछे आपका ING वेटिंग, इज राधा नॉट वेटिंग, क्या राधा इंतजार नहीं कर रही है। आपका यहाँ गया अंग्रेजी में ट्रांसलेट। भानुप्रिया मंदिर क्यों नहीं आ रही है, तो इसको ये जो आपका बीच में क्यों शब्द है तो ये WH वर्ड वाला है, तो पहले इसमें WH वर्ड आएगा, क्यों को कहते हैं वाई। हेल्पिंग वर्ब आपकी भानुप्रिया एक वचन है इज, और बाद में सब्जेक्ट आपकी भानुप्रिया, वाई इज भानुप्रिया, और आपका बाद में नॉट, और वर्ब क्या है आना, कम, और पीछे लग जाएगा आपका ING, तो ये आ जाएगा ING। वाई इज भानुप्रिया नॉट कमिंग, कहाँ पे, मंदिर में, मंदिर क्यों नहीं आ रही है, कमिंग है टेम्पल, हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। आपको बताया टेंस का दूसरा भाग। पहले भाग में आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया, दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार अलग अलग भागों में अलग अलग पार्ट्स में मैं आपको टेंस पूरे बताऊंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।